अब वॉल पर चलते हैं वीरू और आज की इस मार्केट ओपनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। प्री ओपन में करीब 64 पॉइंट ऊपर सेटल हुए हैं हम, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी अभी भी करीब 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग किस तरीके की रहती है ये स्क्रीन पर इस समय देखने की ज़रूरत है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो आज हमारे रेडार पर रहेंगे, स्टॉक्स इन न्यूज़ भी काफ़ी हैं, उन सब पर भी फोकस होगा। और ऑब्वियसली अगर आप इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो कुछ बड़े बैंक्स ये कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी देखेंगे। ONGC इस समय टॉप गेनर है इंडेक्स पर, करीब 2% ऊपर। और CLSA की अपग्रेड का एक इम्पैक्ट यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। चलिए, फर्स्ट रेट्स निफ्टी करीब अब 80 पॉइंट ऊपर, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था वहीं पर शुरुआत हुई है, 90 पॉइंट ऊपर। अब बैंक निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर। निफ्टी IT कल की गिरावट के बाद आज आधा % ऊपर। निफ्टी में अब एग्जैक्ट 100 पॉइंट की रैली। देखिए ये मार्केट इतनी टफ है, कल फॉर एग्जांपल किसकी हिम्मत हुई होगी BTST में लॉन्ग लेके जाने की? किसी की नहीं हुई होगी। कोई लोग शॉर्ट भी लेकर गए होंगे। और आज सुबह सुबह खुलते ही मार्केट ने आपको 120 पॉइंट का गैप अप दे दिया। देखिए 124 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर है। बैंक निफ्टी 234 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में भी आधे % की रैली, स्मॉल कैप में भी 2.5% की रैली इस समय आपको दिखाई देगी। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1200 बढ़ने वाले शेयर, 500 गिरने वाले शेयर, 135 पॉइंट ऊपर। अब हम निफ्टी पर सीधा 23,750 पर मतलब अप्रोच कर रहे हैं हम उस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन को बहुत जल्द, 23,800 की जो हमारी बात हुई थी। अब आते हैं हम सेक्टोरल हीट मैप पर और देखते हैं कौन से सेक्टर्स इस समय तेज़ी में है। सभी में तेज़ी है इस समय, और सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा सेक्टर चल रहा है? ऑयल एंड गैस। करीब 1.5% का मूव, ये ONGC का एक इम्पैक्ट होगा यहाँ पर। उसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स करीब आधे से 1% ऊपर। निफ्टी IT 1%, रियल एस्टेट 3/4%, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स आधा %, निफ्टी PSU बैंक जो कल सबसे ज़्यादा गिरा था 1%, कैपिटल गुड्स 3/4%, ऑटोज़ 1/4% और बाकी सब फार्मा आधा %, मेटल्स आधा %। इस तरीके के मूव्स हैं। निफ्टी के गेनर्स पर आते हैं। अब निफ्टी 140 पॉइंट ऊपर, इस समय 23,750 पर। सबसे ऊपर ONGC और CLSA की रिपोर्ट का इम्पैक्ट 2.5% ऊपर। BPCL ये भी था आज बिग स्टॉक्स में, इस पर भी वो ऑब्वियसली एक न्यूज़ थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी आपको ग्रीन दिखाई देगा। उसके अलावा HDFC लाइफ और टाइटन यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे ग्रीन दिखाई देंगे। नीचे स्टॉक्स में M&M कल ये थोड़ी सी करेक्शन आई है यहाँ पर, एक्सिस बैंक और कुछ हद तक अपोलो हॉस्पिटल्स। एक बार निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं जरा, और निफ्टी अब आ रहा है 23,760 पर। ONGC टॉप गेनर है, तो उसके बाद BPCL, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, और नीचे आपका कुछ ज़्यादा स्टॉक्स है नहीं। बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड आज आपको ग्रीन दिखाई देगा। 23,755 पर है हम, 23,758 पर, मतलब अब 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 23,800 23,850 के बीच में प्लेस्ड हैं, उनके काफ़ी करीब हैं, जहां पर मुझे लग रहा है कि शायद एक बड़ा सेलर वापस वेट कर रहा है आपका। चलिए अब बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आइए जरा और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। पहले बिग स्टॉक्स, कल्याण ज्वेलर्स ऑलमोस्ट अपने नए हाइस पर 4% ऊपर। IGL, BPCL, गेल तीनों में गेंस इस समय, और ONGC ये भी करीब आपको ग्रीन में दिखाई देगा, करीब ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर खुलता हुआ। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देखते हैं। DV's लैब्स में करीब आधे % का मूव, और एम्फेसिस में करीब 1% का मूव इस समय आपको दिखाई देगा। लेकिन क्लियरली मार्केट में रिकवरी है आज। एडवांस डिक्लाइन देखिए 5:1 का है, और काफ़ी स्टॉक्स जो कल बीटन डाउन थे, जिनमें कल बुरी पिटाई हुई थी, वहाँ पर आज थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। 23,760 पर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में। 23,800 से 23,850 के बीच का जो जोन था, और फिर 23,900 से 24,000। ये क्लस्टर है जहाँ पर मुझे लग रहा है बड़ा सेलर वापस आएगा। तो अब इस मार्केट को देखते हैं ये कहाँ तक ये मूव सस्टेन करता है, और उसके बाद वो बड़ा सेलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीरो, F&O में क्या इंटरेस्टिंग है? जी मनोज जी, मैं ये देख रहा हूँ कि कल के प्राइस और आज के प्राइस बिहेवियर में क्या सिमिलरिटी है, किन किन स्टॉक्स में। इंडेक्स छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, जो कल भी स्ट्रॉन्ग थे आज भी स्ट्रॉन्ग है। उसमें ONGC हो गया, टाटा कंज्यूमर। लुक एट टाटा कंज्यूमर, 20 रुपये ऊपर, 2.25% ऊपर की तेज़ी यहाँ पे। क्या गजब का मूव है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मूव। कल भी डे हाई पे क्लोज हुआ था मेरे ख्याल से। अब ये अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर चुका है। क्रिटिकल चीज़ है यहाँ पे ये। केमिकल्स में आज एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग है। पॉलीकैब जो कल कोलैप्स हुआ था प्रॉफिट टेकिंग मोड में, वहाँ थोड़ी सी बाइंग इमर्ज होती हुई, लगभग 96 रुपये ऊपर। फेडरल बैंक 2.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। देन अगर आप देखें तो इस वक्त कंसिडर करने लायक चीज़ क्या है, आज HUL में थोड़ी बहुत बाइंग है, करीब 0.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मारुति 46 रुपये ऊपर है।
और जो बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है उसमें टाटा मोटर्स है, M&M है। आज ये टू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के स्टॉक थोड़ा सा कोलैप्स होते हुए, जुबिलेंट फूड्स आज कोलैप्स हुआ है, नॉट एक्जैक्टली कोलैप्स, माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दों के लिए, ये बैकफुट पे आया है। बाकी आज बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प दोनों बैकफुट पे, यानी ऑटो मेजर्स में अगर आप सिर्फ मारुति को छोड़ दें तो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैकफुट पैके ट्रेड करते हुए। बट निफ्टी धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करता हुआ, और वो ट्रेजेक्ट्री जहां से कल हमने सेकेंड हाफ का पेन देखा था, हम उसको स्ट्राइक करते हुए निफ्टी में क्लियरली स्क्रीन पे जैन फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। OI शेड शॉर्ट कवरिंग, वी आर एट डे हाई। अनुज।